मैंने एक मर्द से ठुकराई हुई औरत को हर मर्द से खौफ खाते देखा है। पैसा एक ऐसी चीज है कि अगर पास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं और अगर ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। पैसों में बहुत गर्मी होती है। ये सबसे पहले आपके रिश्तों को जलाकर राख कर देते हैं। हर खानदान में एक ऐसा शख्स ज़रूर होता है जो सारे खानदान को आपस में लड़वा कर कह रहा होता है, मेरी दिली ख्वाहिश है सब मिलजुल कर रहें। 70% लोग पुराने गानों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं क्योंकि उनकी यादें उनसे वाबस्ता होती हैं। एक लड़की जब कबूल है कहती है तब दरअसल वो अपना बचपन, अपना घर और कुछ ख्वाबों को खुदा हाफिज कह रही होती है। बदलती हुई चीज़ें अच्छी होती हैं मगर यकीन कीजिए बदलते हुए अपने बहुत तकलीफ देते हैं। महबूब और परिंदे को आज़ाद छोड़ दो, अपना हुआ तो ज़रूर वापस आएगा। तुम दूसरों की औरतें पाक रहने दो, रब तुम्हारी औरतों की हिफाजत करेगा। मर्द को दिल में रहने की आदत होती है, वहाँ से निकलकर वो कहीं भी नहीं रह सकता। रंगीन लिबास पहनने से जिंदगी के खोए हुए रंग वापस नहीं आते। मोहब्बत के कीमती लम्हात अना की नज़र कर दिए जाएं तो हाथ में बस घड़ी रह जाती है, वक्त निकल जाता है। अगर आप अपने माजी की तल्ख यादों को मरने नहीं देंगे तो ये आपको मौजूदा हाल की खुशियाँ कभी जीने नहीं देंगी। वो लोग कितने ज़र्फ वाले होते हैं ना, जो अफसुर्दा होने के बावजूद रिश्ते निभाने में लगे रहते हैं। मर्द छोड़ने में जल्दी करता है, फिर सारी ज़िंदगी पछताता है, पर औरत नहीं छोड़ती, लेकिन जब छोड़ देती है तो कभी पछताती नहीं। ये बात मर्द की फितरत में है कि वो एक औरत से फैज़याब होने के बाद भंवरे की तरह दूसरी गली का तवाफ़ करना शुरू कर देता है। मर्दानगी की बेहतरीन साथ ये है कि मर्द की वजह से औरत की आंख में आंसू ना आए। किरदार सिर्फ औरत का नहीं होता, मर्द हजरात का भी होता है। जब दोनों किरदार से गिर जाएं तो बद किरदार ही कहलाएंगे। मर्द की गैरत का अंदाज़ा उसके साथ चलती औरत के लिबास से लगाया जा सकता है। औरत मर्द की अमीरी और गरीबी से बिल्कुल मुतासिर नहीं होती, वो तो बस उस बात से मुतासिर हो जाती है कि एक इंसान उसको कितनी इज्जत देता है। कुछ औरतें सिर्फ इज्जत चाहती हैं, पैसा नहीं। वफा का ताल्लुक मर्द या औरत से नहीं, इसका ताल्लुक तबीयत, तरबियत और नियत से है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर करती है। मंजिलों को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। या रब ज़्यादा दे या थोड़ा दे, लेकिन इसी में इतनी बरकत डाल दे के किसी के आगे झोली ना फैलानी पड़े, इसी में सुकून अता कर दे, आमीन। जो लोग छोटी छोटी गलती को पकड़कर बैठ जाते हैं वो और उनकी औलादें हमेशा नाकाम रहती हैं। जो लोग अक्सर कसमें खाते हैं वो जज्बाती तौर पर मजबूत और होशियार होते हैं। एक अच्छे इंसान को हमेशा बाहर के लोग इज्जत देते हैं जबकि फैमिली में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अपने साथ से की हुई नेकी और दूसरे से सरजर्द होने वाले गुनाह का तज़किरा किसी से ना करो, तुम्हारे किरदार का इम्तहान है। मुखलिस की मुखलसी को तराजू में नहीं बल्कि दिल में तोला जाता है। दुख इंसान के अंदर बस जाते हैं और फिर वो इंसान इस कदर गहरा हो जाता है कि कंकर भी फेंको तो आवाज़ बाहर नहीं आती बल्कि मज़ीद बढ़ जाता है। अपने आप को और दूसरों को धोखे में रखने से बेहतर है कि रिश्ते इस हद तक रखो जहां तुम्हें बार बार सफाई ना देनी पड़े। जो लोग ज़्यादा या बार बार पानी पीते हैं वो वहम के मरीज़ होते हैं। एक सर्वे के मुताबिक
दाढ़ी वाले मर्द क्लीन शेव वालों से ज़्यादा पुरकशिश होते हैं। अच्छे खूबसूरत और खुले कपड़े पहनने से आपकी खुद एतमादी बढ़ जाती है। कुछ लोगों के लिए हाथ उठाने नहीं पड़ते, उनके लिए दुआ दिल से निकलती है। जब दिल में चाहत ना रहे तो बातें खुद ब खुद कड़वी लगने लगती हैं। हर खो जाने वाला शख्स इस बात का मुस्तहक नहीं होता कि उससे लिखा जाए। शादीशुदा ज़िंदगी में मियाँ बीवी दोनों खुश रहते हैं या तो दोनों ही ना खुश, क्योंकि दोनों की खुशियाँ और गम एक दूसरे पर मुनहसर होते हैं। नफ्सियात कहती है कि जो शख्स हर वक्त उंगलियों के कड़ाके निकाले वो अपनी ज़िंदगी में बहुत मायूस होता है। ज़्यादा खाने वाले लोग अक्सर बीमार होते हैं और उनका दिमाग आम लोगों की निस्बत बहुत स्लो होता है। जो लोग तेज़ रफ्तारी से चलते हैं वो ज़्यादा पुरएतमाद होते हैं। जिन लोगों को मान रखना ना आता हो वहाँ अल्फाज ज़ाया करने से बेहतर है इंसान मुस्कुराकर खामोश हो जाए। ज़िंदगी के सफ़र में गिरने के बाद उठने की कोशिश जारी रखें। मुमकिन है कि दोबारा से उठना ज़्यादा शानदार हो। जो लोग एक बार बात को सुनना पसंद करते हैं दरअसल वो ज़िंदगी से तंग होते हैं। एक तहकीक के मुताबिक माएँ अपने सबसे खूबसूरत बच्चों पर ज़्यादा तवज्जो देती है। इंसान मुफ्त की चीज़ को हमेशा कम समझता है। जिस उम्र में शौखी आती है उस उम्र में ज़ात में ठहराव आ जाए तो ज़िंदगी को ख़त लिख दिया जाना चाहिए कि वो उम्र का एक हिस्सा बिना किसी माजरत के ख्याल से खा गई है। खुश रहने के लिए बाज़ दफ़ा खुश फहमी का सहारा लेना पड़ता है। तवक्कात के भी अपने अपने वहम और खौफ हुआ करते हैं। सबसे बड़ी दयानतदारी अपना मुशाहिबा करना है। लोगों के दिल आप साफ नहीं कर सकते मगर अपना दिल साफ रखना आपके अख्तियार में है। अगर तुम ये देखना चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे बगैर कैसी होगी तो बस ये देख लो कि जो लोग मर गए दुनिया उनके बगैर कैसी है। ये इंसान भी कितना सियाना है जो गाड़ी तक पहुंचने से पहले रिमोट से दरवाज़ा खोल लेता है। सर्दियों से आने से पहले गर्म कपड़ों का बंदोबस्त कर लेता है। रात घर आने से पहले नाश्ते के लिए अंडे डबल रोटी ले आता है। बच्चे की पैदाइश से पहले कपड़े तैयार कर लेता है। अफ्तार के लिए असर से ही चीज़ें इकट्ठा करना शुरू कर देता है। बारिश में निकलने से पहले छतरी ले लेता है। सफ़र पर रवां होते वक्त गाड़ी की हवा, पानी और पेट्रोल चेक कर लेता है। अंधेरे में निकलने से पहले टॉर्च थाम लेता है। मगर कब्र में उतरने से पहले कोई तैयारी नहीं करता, कहता है देखी जाएगी। वो खुशी जो आपको गिफलत में रखे इससे बेहतर तो वो गम है जो आपको दुनिया की हकीकत से वाबस्ता करती है। कभी कभी कामिल शख्स की तलाश में हम अच्छे इंसान को खो देते हैं क्योंकि कामिल होना एक तसव्वुर है और सच्चा होना एक हकीकत। रिज़्क़ के पीछे अपनी इज़्ज़त का सौदा मत करो क्योंकि नसीब का रिज़्क़ इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत। जब इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह की तरफ से है, रंजो राहत अल्लाह की तरफ से है, दौलत और गरीबी अल्लाह की तरफ से, ज़िंदगी और मौत अल्लाह की तरफ से, तो हमारे पास तस्लीम के सिवा क्या रह जाता है। वक्त बेहतरीन मुसन्निफ़ होता है, किसी का उधार नहीं रखता। जो दोगे वो सूद के साथ वापस लौटाता है। लंबी उड़ान के बाद चिड़िया अपने घोंसले में वापस लौटी तो बच्चों ने पूछा माँ आसमां कितना बड़ा है।
उसने बच्चों को परों में समेटते हुए कहा, वालदैन के साय से कोई चीज़ बड़ी नहीं। अगर तुम महसूस करो कि तुम्हारा दिल सख्त, जिस्म कमज़ोर और रिज़्क कम हो रहा है तो जान लो कि तुम उस काम में मुख्तलिफ हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। कोशिश करो कि लोगों की रूह को ज़ख्मी ना करो, क्योंकि जिस्म के ज़ख्मों की हज़ारों दवाएं और हज़ारों तबीब मिल जाते हैं, मगर रूह के तबीब बाज़ार से नहीं मिलते। गरूर किस चीज़ पर? दुनिया के तमाम रास्ते कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं। जब सजदों में आँखों से आंसू बहने लगें तो कबूलियत के समंदर में ज़रूर हलचल होती है। अमानत सिर्फ चीज़ या रकम की नहीं होती। अगर कोई अपने जज्बात और एहसास बयान करे तो इसमें भी खयानत ना करें। किसी को ये यकीन दिला देना कि वो आपके लिए ज़रूरत बन चुका है, दरअसल आपकी कदर घटा देता है। इंसान हमेशा आसानी से मिली चीज़ की नाकदरी ही करता है। इसलिए अगर खुश रहना चाहते हैं तो हर किसी को आसानी से मयस्सर होने और छोड़ने का यकीन दिलाने से परहेज़ करें। आखरत संवारने का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं होता। जिम्मेदारियों और फ़र्ज़ को थामे हुए अपने हालात के मुताबिक दुनिया में रहते हुए आखरत कमाई जाती है। रिश्ते का तकाज़ा इस बात से नहीं कि तुम्हें कोई मुकम्मल कर दे, लेकिन कोई ऐसा होना चाहिए जिसके साथ तुम अधूरेपन को बांट सको। खतरनाक गलती ये होती है कि लोगों की तकलीफ़ में हिस्सा भी ना लेना और फिर उनसे हमदर्दी की उम्मीद भी रखना। गधा एक बेज़रर इंसान है जिसने समाज की बेमिसाल खिदमत की है। शेर एक वहशी दरिंदा है जिसने हमेशा इंसान को नुकसान से दो चार करके कत्ल व ज़ख्मी किया है। फिर भी समाज में गधे को नीच और शेर को हमारा मुआशरती एक ताकतवर जाबिर जालिम की कदर व मंजिलत और कमज़ोर मासूम की तज़लील करती है, जो एक बीमार मुआशरती की खूबी है। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत पता है क्या है? तुम बदला ना लो, माफ़ कर दो उसे जिसने तुम्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दी हो। वक्त एक जैसा नहीं रहता। परिंदा जब जिंदा होता है तो चींटियों को खाता जाता है, जब मर जाता है तो चींटियां उसे खा जाती हैं। एक साथ दो परिंदे बांधें, अगरचा अब उनके चार पर हैं तब भी वो उड़ नहीं सकेंगे। कुछ लोग अगर तनकीद करना छोड़ दें तो उनके पास बात करने को कुछ नहीं रहता।